प्रधानमंत्री मोदी बार बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी चुनाव एक साथ कराए जाने पर जोर देते रहे हैं। आज लॉ कमीशन वन नेशन वन इलेक्शन पर 2 दिनों की अहम बैठक कर रहा है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया गया है। इस बैठक में लॉ कमीशन एक रिपोर्ट पेश करेगा। दरअसल 2 महीने पहले लॉ कमीशन ने आम जनता, संस्थान, एनजीओ और नागरिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी थी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में लोगों की राय राजनीतिक दलों को बताई जाएगी। साल 2012 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इसे सही ठहरा चुके हैं। क्या अलग अलग चुनाव विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाता है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन से विकास की रफ्तार तेज होगी? इसी पर इंडिया न्यूज एक बड़ी बहस कर रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुदेश वर्मा जी जुड़ेंगे, अभय दुबे जी कांग्रेस के नेता है, वो हमसे जुड़ेंगे, राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, राजीव कुमार जो है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कन्वेनर हैं बिहार से, वो हमसे जुड़ेंगे, और प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझा देते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। एक देश एक चुनाव, एक साथ 5 साल में सभी चुनाव होने से सरकारी खर्च कम होगा, ये समर्थन में दलीलें सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों के बेहिसाब खर्च पर अंकुश लगेगा। अगर एक बार ही इलेक्शन होगा 5 साल में, चुनाव आयोग का भी बोझ कम होगा, खर्चा बचेगा तो विकास जो है वो तेजी में आएगा, ऐसा दावा है। बार बार चुनाव से सरकारों का सामान्य कामकाज प्रभावित होता है, ऐसा सरकार का दावा बार बार सरकार कह रही है। लोगों के रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित होते हैं जब पूरी चुनावी जो मशीनरी है वो चुनाव में लग जाती है। आचार संहिता लागू होने पर सरकार कोई नई योजना की घोषणा नहीं कर पाती है। चुनाव के दौरान अधिकारियों की नियुक्ति या तबादले नहीं हो पाते हैं, जिससे काम जो है वो सफर करता है। मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं, अपने दफ्तर नहीं जाते हैं, उससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो अपनी परेशानियां नहीं बता पाते हैं। जिला प्रशासन चुनाव में व्यस्त हो जाता है, बाकी जितने जरूरी काम होते हैं जिले के उनको टाल दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों, टीचर्स को चुनावी काम में लगा दिया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती है। चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। विरोध में क्या दलीलें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही नेता गायब हो जाते हैं। एक साथ चुनाव पर नेता 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे, ऐसा ये जो है ये नुकसान जो है विरोध में दलीलें हैं। लगातार चुनाव से नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है, उन्हें अपने इलाकों में जाना पड़ता है, लोगों के साथ जो है संबंध बनाना पड़ता है। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच घालमेल नहीं रह जाता है। चुनाव के दौरान जमीनी स्तर पर रोजगार भी पैदा होते हैं, बहुत लोगों को उस समय रोजगार मिलता है, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। जो विरोध में दलीलें हैं वो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पे। चुनाव के दौरान कानून का सख्ती से पालन होता है। तो जो विरोध में विपक्षी दल जितने हैं वो सब विरोध में खड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है वो इसके समर्थन में है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष हमने आपको दिखाए कि पक्ष में क्या दलीलें हैं और विपक्ष में क्या दलीलें हैं। सबसे पहले हम ये चर्चा शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, कैसे उन्होंने ये आइडिया दिया, वो आपको सुनवा देते हैं। देश की जिनकी चिंता है ऐसे सब लोगों का काम है, और इस सदन में बैठे हुए हर किसी का काम है, और सबका बराबर काम है। और वो विषय राष्ट्रपति जी ने स्पर्श किया। पहले प्रणब दा जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने भी उल्लेख किया था, और पहले भी कई लोगों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं, और वो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ करवाना। ये ठीक है, राज्यसभा में जो आते हैं उनको ये चुनाव की आपाधापी क्या होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों करके आए उनको पता है, कुछ लोग पराजित होकर के बाद में राज्यसभा पहुंचते हैं, वो उनको भी उस अनुभव है क्या कठिनाई रहती है। लेकिन कभी सोचना होगा कि एक स्वस्थ परंपरा, क्योंकि भारत का लोकतंत्र काफी मैच्योर हुआ है, हम सब हिम्मत करके एक स्वस्थ परंपरा की दिशा में हम जा सकते हैं क्या,
और मैं चाहता हूं 1967 तक ये चला है। लोकसभा विधानसभा साथ हुए लगभग 1967 तक ये चला है। उसमें एक आध दो शायद अपवाद हो सकते हैं, लेकिन चला है। और उस समय कोई तकलीफ किसी को हुई नहीं, लेकिन बाद में किसी न किसी राजनीतिक कारणों से असंतुलन पैदा हुआ और आज हम देखते हैं एक चुनाव आया, पूरा हुआ, दूसरे की तैयारी हो जाती है, दूसरा पूरा हो, तीसरा, और उसका दबाव केंद्र सरकार पर, राज्य सरकारों पर रहता है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक सुखद एटमॉस्फेयर होना चाहिए। चुनाव के 4-6 महीने हम समझ सकते तू मैं चल जाए, लेकिन 4-4.5 साल तो कम से कम हम मिल बैठ करके देश के लिए काम कर सके, हमारी पूरी शक्ति काम में लगे, उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उस दिशा पर एक व्यापक चर्चा हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने आपको सुनवाया। उनका साफ कहना है कि एक अच्छी नई परंपरा शुरू होगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण बाकी पूरे 4.5 साल बना रहेगा। चुनाव के आसपास जो गर्मा गर्म बहस होती है वो वहीं 6 महीने में खत्म हो जाएगी। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले रुख करूंगी मैं अपने सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह का। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे लॉ कमीशन की ये बैठक कितनी देर में शुरू हो जाएगी? राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए राकेश के पास हम फिर एक बार रुख करेंगे। सुदेश वर्मा जी बीजेपी के नेता हैं, वो मौजूद है। सुदेश जी, हमने प्रधानमंत्री को भी सुना और उनका साफ कहना है कि वातावरण अच्छा होगा, विकास होगा, जो चुनावी मशीनरी एक साथ चुनाव में लगेगी तो सिर्फ 4 से 6 महीने का डिस्टर्बेंस होगा, उसके बाद 4.5 साल ठीक चलेगा। आज आप विपक्ष को कैसे मनाएंगे इस मुद्दे पर? देखिए, विपक्ष के कुछ लोग हैं जो मान गए हैं, उनको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जैसे समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में खुलकर उन्होंने कहा है कि हाँ वो तो अच्छा रहेगा। बीजेडी है, बीजू जनता दल, उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा रहेगा। मुद्दा ये है कि देखिए, सिर्फ बीजेपी ने ये प्रपोज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप अपोज करें। इसको देश के कसौटी में देखा जाए। पहले भी एक साथ चुनाव होते थे, ये तो डिसरप्शन इसलिए आया ना कि प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और उसके बाद डिसरप्शन आया, चुनाव एक साथ नहीं होने लगे। तो आप देखते हैं कि पूरा देश ही चुनाव के मोड में होता है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता है। ऐसे में निश्चित ही जब विकास देश का एजेंडा है, जो आज विकास देश का बहुत मुखर होकर एजेंडा बना है जी, तेजी से विकास के लिए जरूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करें ठीक से, पूरे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को मार्शल करें एक साथ से। तो इसमें कोई क्यों अपोज कर सकता है? आर्ग्यूमेंट्स बहुत वेलकम है, आर्ग्यू करिए। आप भी बताइए कैसे हो सकता है, पहले इस बात पर तो एग्री करिए सही है या नहीं है। चलिए ठीक है सुदेश जी, अभय जी की प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या वो ये विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी लेके आई है या अपने उनके कुछ तर्क है। लेकिन उससे पहले राकेश का हम रुख कर लेते हैं। राकेश, कितनी देर में ये शुरू हो जाएगी जो लॉ कमीशन की बैठक है? देखिए, तकरीबन 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें 7 राष्ट्रीय दल के साथ साथ 59 क्षेत्रीय दल इस बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन को ये जिम्मेवारी दी है कि सभी राजनीतिक दलों से सर्वदलीय बैठक कर लॉ कमीशन एक राय बनाने की कोशिश करे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर एक इस बिंदु पर सभी राजनीतिक दलों की राय क्या है उस पर राय ली जाएगी और राय लेने के बाद कानून मंत्रालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार संसद की बात करें या कई बार इन्होंने ये सवाल उठाया था कि अगर देश का विकास करना है तो ऐसी स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अब से कुछ देर बाद तकरीबन 11 बजे जब ये बैठक शुरू होगी तो जहां 7 राष्ट्रीय दल के साथ साथ 59 जो क्षेत्रीय दल हैं उनका इस मसले को लेकर क्या
राय रहता है। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अभय जी, आपका रुख करूंगी। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका आप विरोध कर रहे हैं, या आपके पास कुछ तर्क है इसको लेकर, इसका विरोध करने को लेकर? बताइए। देखिए, इस पूरी परिचर्चा के दो हिस्से हैं। मैं दो दृष्टिकोण से इसको देखता हूं। एक तो विचार प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा है, मगर उद्देश्य बहुत छोटा है। प्रधानमंत्री जी को चिंता ये सता रही कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां पर हार की कगार पर खड़े हैं, वो लोकसभा के पहले अगर चुनाव हो जाते हैं तो उनका लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो लोकसभा के साथ होते हैं आंध्रा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2014 में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, और नवंबर दिसंबर में झारखंड। तो ये सर कम से कम 10-11 राज्यों के चुनाव। सुन लीजिए, एक मिनट, मैं 10 सेकंड और। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उसके लिए आप मुझे तर्क दें। हाँ बिल्कुल, सुन तो लीजिए आप जी। तो छोटा उद्देश्य ये है कि ये चाहते हैं कि इन 10 स्टेट के साथ प्रीपोन्ड और पोस्टपोन्ड करके लोकसभा करा लें, और ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो गया जी। अब बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, 67 तक साथ में चुनाव होते थे। 16 लोकसभा आज तक हुई है, उसमें से 16 में से 7 प्रीमेच्योर डिसॉल्व हुई है। अब ये सुझाव है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का और लॉ कमीशन का कि अगर टर्म बीच में खत्म हो जाता है, प्रीमेच्योर डिसॉल्व हो जाती है, तो आप ये करिए कि उस बचे हुए हिस्से के लिए सिर्फ इलेक्शन कराइए, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। अब इसके लिए जो टेन्योर है आर्टिकल 83 में, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, उसकी कोई तैयारी नहीं है। विश्वास मानिए, अभी चुनाव का अनाउंसमेंट होगा और जो मैं कह रहा हूं हूबहू वही होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ इस बात से चिंतित हैं कि इस हिंदी हार्टलैंड में, अब आप देखिए 27 सीटें मध्य प्रदेश में जीते हैं, 25 सीटें राजस्थान में जीते हैं, 10 छत्तीसगढ़ में जीते हैं, 71 उत्तर प्रदेश में जीते हैं, 26 सीटें गुजरात में। तो हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है ये। इनको चिंता है यहां पर इनका वोट बेस तो कम हो रहा है। बीजेपी की चिंता आप ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनावों को देखते हुए बीजेपी इसको जनता के ऊपर थोपना चाहती है। आप बने रहिए। और इस समय हम आपको बता रहे थे ये ब्रेकिंग खबर, हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है जिसके साथ हम चर्चा कर रहे हैं एक देश एक चुनाव पर लेकर। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, रुकना होगा। लॉ कमीशन ने 2 दिन की बैठक बुलाई है वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर। सभी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया है, सब अपना अपना पक्ष रखेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है। सुदेश वर्मा जी बीजेपी के नेता है, अभय दुबे जी कांग्रेस के नेता है, राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी के नेता है और प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजपाल जी का रुख कर लेते हैं। राजपाल जी, आज जो बैठक होने जा रही है समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? आपके नेता अखिलेश यादव ने समर्थन किया है वन नेशन वन इलेक्शन का। प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजपाल जी का रुख कर लेते हैं। राजपाल जी, आज जो बैठक होने जा रही है समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? आपके नेता अखिलेश यादव ने समर्थन किया है वन नेशन वन इलेक्शन का। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने समर्थन किया और इस शर्त के साथ में समर्थन किया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के साथ में विधानसभा का भी चुनाव 2019 में करा दिया जाए। ये थोड़ी न चल पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी अपने एजेंडे के आधार पर करेगी। बीजेपी जहां जिन राज्यों में हार रही वो एक साथ में करा लो, और जिन राज्यों में जीत नहीं सकते और विधानसभा के चुनाव है इसलिए करा नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि आप साथ में कि विपक्ष में। उत्तर प्रदेश में जी मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश में करा देंगे 2019 में। चाहते हैं कि अगर हिम्मत है, हम चाहते हैं शोभना जी, हाँ। हम चाहते हैं अगर बीजेपी सरकार में हिम्मत है तो 2019 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी साथ में चुनाव करा दिया जाए। ये केवल ध्यान हटाने के लिए, देश की जनता का मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। ठीक है, ठीक है राजपाल जी, सुन लिया हमने आपको। ये मुद्दे हिम्मत और ताकत पर नहीं होते। अगर देखिए 4 चुनाव हार चुके हैं उत्तर प्रदेश में, शोभना जी बाय इलेक्शन 4 चुनाव हार चुके हैं।
अब ये देश में हारने जा रहे हैं, इसलिए जनता का ध्यान हटाने के लिए नए नए इशू ले आते हैं। जैसे नोटबंदी ले आया था चुनाव से पहले, जैसे राजपाल जी सुनिए, राजपाल जी सुनिए, क्या लाभ हुआ जनता का? राजपाल जी सुनिए, कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि आप पक्ष में हैं या आप विपक्ष में हैं। वन इलेक्शन वन नेशन, सिर्फ एक सेंटेंस में हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हमने सुन लिया आपकी बात। समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी या विरोध करेगी आज? शोभना जी, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी चुनाव इसी बार 19 में कराया जाए साथ में। ठीक है राजपाल जी, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदीप चलेगा कि अपने मन से कराएगा, बीजेपी और आरएसएस अपना एजेंडा सेट करेगा देश में। ठीक है, रहने दीजिए अब आप, हो गया। प्रदीप जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप तमाम दलों के पक्ष सुन रहे हैं, आप जानते भी हैं। राष्ट्रीय हित की बात करें तो बहुत अहम होता है सुरक्षा का मुद्दा। क्षेत्रीय हितों की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। क्या लगता है आज की बैठक में क्या फैसला निकल कर आ सकता है या क्या सहमति बन सकती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? आपका क्या पक्ष है? देखिए शोभना जी, अभी तक जो बातचीत सुनी मैंने जी, उससे एक गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई की एक लाइन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो जिसकी जो इच्छा है वो इस हिसाब से बता रहा है। एक बात सारे राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए कि 2019 में एक साथ चुनाव नहीं होने जा रहे, होगा भी तो 2024 में होगा, क्योंकि इसके लिए सारे राजनीतिक दलों की रजामंदी, फिर उसके बाद कानून में परिवर्तन, संविधान में संशोधन, ये सब होने के बाद ही ये संभव हो सकता है। तो अगर ये संभव होगा, इसकी तैयारी होगी तो ये 2024 में होगा। एक उसमें भी दो राय हैं। एक ये है कि लोकसभा के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा आसपास 6-8 महीने पहले या बाद में जिन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनका करा दिया जाए। एक दूसरा चंक हो बाकी बची विधानसभाओं का, जो उनके 4-6 महीने 8 महीने आगे पीछे पर कराया जाए। एक होगा क्या वो अलग बात है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया कि क्षेत्रीय मुद्दों का राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल, देखिए 52 से 67 तक चुनाव होता रहा, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, तो हमने ये नहीं देखा कि दूसरे दलों पर उसका क्या असर हुआ। लेकिन हमने 2014 देखा है जी। 2014 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 5 राज्यों के लोकसभा के चुनाव हुए। बीजेपी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन इनमें से किसी राज्य में बीजेपी नहीं जीती। इसका एक साफ संदेश है कि जो मतदाता है वो क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों में फर्क करना जानता है। समझदार मतदाता है, मतलब जनता को ठगा नहीं जा सकता है। कुछ जैसे विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं। अभय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, बताइए। अभय जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम सुदेश वर्मा जी से जान लेते हैं। सुदेश जी, लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार, कोई भी रहे केंद्र में, चाहे आप रहे चाहे कांग्रेस रहे, कोई भी दल रहे, राज्य सरकारों को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को। क्या कहेंगे आप? देखिए शोभना जी, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये इसका मतलब तो अपोजिशन ये मान के चल रही है कि बीजेपी जीत रही है, जबकि 24 घंटे तो हमें यही बताया जाता है कि बीजेपी कैसे हार रही है। ये सारी चीजों को गिनवाते हैं। तो बात देश के बारे में, अभय जी की बात से मैं सहमत हूं। कांग्रेस के पास कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, तो जब वो बैठक में जाएंगे लॉ कमीशन के तो निश्चित ही उन्हें जवाब मिल जाएगा। हर चीज का सोल्यूशन है, एक इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। जो देश के लिए अच्छा है उसके लिए हम खड़े होना। बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, ये सब दूसरी बात है। बहुत बार लोगों ने सोचा कि फायदा होगा, नुकसान हो जाता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि नुकसान होगा, फायदा हो जाता है। किसी के पास चाबी नहीं है जनता की, लेकिन देश के लिए जो अच्छा है उस पर प्रयास करना चाहिए। जो टेक्निकल मुद्दे हैं, कैसे होगा, क्या अमेंडमेंट चाहिए, अगर एक बार इच्छा शक्ति सबकी हो जाए तो फिर आराम से हो सकता है। ठीक है, तो चर्चा से क्यों डरना? बीजेपी को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है चीजों को समझें,
जी अभय जी, आप कुछ कह रहे थे, हमारा संपर्क आपसे टूट गया था, बताइए। देखिए, ये बहुत ही छोटे उद्देश्यों को लेकर ये प्रचार किया जा रहा है। ये अभी जैसा ये एक बार फिर से हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप जी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, आपने अभय जी का हालांकि ऑडियो टूट गया, आपने सुदेश जी को भी सुना। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि विकास तेजी पकड़ेगा? जिस तरह से मशीनरी इंगेज हो जाती है उससे असर पड़ेगा? अब लोगों को असुविधा नहीं होगी अगर एक ही बार चुनाव होगा तो? नहीं, देखिए उसके कई फायदे हैं, कुछ आशंकाएं भी हैं। जी, फायदा ये है कि चुनाव एक बार हो गया तो जो भी चुनकर आया राज्य में या केंद्र में, उसको काम करने के लिए 5 साल का समय है। जी, हर समय देखिए, जिस राज्य में चुनाव होता है वही राज्य प्रभावित नहीं होता। अभी चुनाव नवंबर दिसंबर में 4 राज्यों में होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री आज से बिल्कुल फूंकने वाले हैं। नहीं, आप देख, चुनाव आयोग जो करता है वो हम बता रहे हैं। इन 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग दूसरे राज्यों से अधिकारी लाएगा जी, और दूसरे राज्यों से उन अधिकारियों को चुनाव आयोग लाता है जो बहुत योग्य होते हैं। तो उस दौरान दूसरे राज्य का भी विकास प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहीं आचार संहिता लागू है तो वहीं प्रभाव हो रहा है। तो ये जो 5 साल तक हर साल जो है सभी पार्टियां इलेक्शन मोड में रहती हैं, उससे किसी का भला नहीं हो रहा, चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे सत्तारूढ़ दल हो। ठीक है अभय जी, क्या आपको नहीं लगता है, जैसा प्रदीप जी भी कह रहे हैं, बीजेपी का भी दावा है कि विकास जो है वो तेजी पकड़ेगा? 4.5 साल आजादी के साथ केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो विकास की बातें कर सकेगी, जनता के लिए काम कर सकेगी। देखिए, मैंने कहा कि विचार तो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और लॉ कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए का कुल सारे चुनावों पर खर्च आता है, उतना तो स्वयं के प्रचार पर प्रधानमंत्री जी खर्च कर देते हैं। ये सूचना के अधिकार में ज्ञात हुआ। आजाद भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जो 1000 से अधिक उद्बोधन आज तक दे चुके हैं इन चुनावी रैलियों में और चुनावों के पार्टिसिपेशन में। तो अच्छा ही हो जाएगा सर, आपके लिए तो अच्छा हो जाएगा। सुन लीजिए अभय जी, आपके लिए तो अच्छा हो जाएगा, फिर प्रधानमंत्री एक ही बार निकलेंगे। ये नहीं, हमारे लिए से और उनके लिए से प्रश्न नहीं है। देखिए, आपको इनको नुकसान भी होने वाला है, ये भी बता दूं। ये 10 राज्यों में कराते हैं तो राज्यों की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी के साथ क्लब हो जाएगी। ये भरोसे में नहीं रहे। लेकिन क्या ये संगत लगा आपके? सुदेश जी बोलने दीजिए अभय जी को। सुदेश जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए की बात कर रहे हैं। मुझको ये नहीं, किस तरह की नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं मैं। जो आर्गुमेंट आपके दिए जा रहे हैं ना कि चुनाव का बहुत बड़ा खर्च बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, तो मैं सिर्फ आपके दृष्टिकोण से यह पक्ष रख रहा था। अब मुझको बताइए, 19 राज्यों में आपकी सरकार है, आज आप इस बात को इनिशिएट करने की अपेक्षा लिया, ये पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाते? क्यों 24 तक की प्रतीक्षा करते हैं? 19 राज्यों में आपकी सरकार है, कह दीजिए कि हम डिसॉल्व कर देंगे उसको और एक साथ देश का चुनाव करा लें। तो अपने कंफर्ट के लेवल से सिर्फ ये एक आर्गुमेंट खड़ा करना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोकसभा के पहले राज्यों में आपकी हार हो जाए, सिर्फ इसलिए आप इन छोटे उद्देश्यों के लिए करना चाहते हैं। सुदेश जी को जवाब देने दीजिए। विचार बहुत अच्छा है। सुदेश जी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए सुदेश जी। अभय जी, पहले जो आपने बोला था आपके न्याय संगत मुद्दे थे, कैसे होगा, क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या आएगा, लेकिन आप फिर राजनीति करने लगे इसमें। अगर बीजेपी की सरकार बहुत जगह है तो निश्चित ही नुकसान बीजेपी को होगा ना। अगर कुछ भी होता है, समय का टेर होता है या बढ़ाया जाता है तो बीजेपी सफर कर रहा है। आप तो बहुत कम राज्यों में है, तो आपको तो ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे समाजवादी को लग रहा है, समाजवादी पार्टी को लग रहा है सर, हम यहाँ पर ये चर्चा इस समय आपके या आपके डर की नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चर्चा आपके और आपके डर की नहीं है। प्रदीप जी, सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करते हैं, एक बार हम 5 साल के लिए सरकार चुन लेते हैं, किसी भी कारण से अगर किसी राज्य की या केंद्र की अगर सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रपति प्रणाली की ओर हम बढ़ेंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो? नहीं, देखिए उसका हल
काफी पहले एक बार एक सुझाव दिया था लालकृष्ण आडवाणी जी ने, और कई देशों में ये व्यवस्था लागू भी है जी। वो ये है कि जब इस ऐसी स्थिति हो तो उस विधानसभा का, उस राज्य की विधानसभा का जो चुनाव होगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, जो अभय जी भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। तो उससे ये आपकी व्यवस्था बनी रहेगी कि लोकसभा विधानसभा चुनाव सब एक साथ होंगे। उसमें एक और सुझाव आया था, वो ये कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा भंग होने की स्थिति ना आए। संविधान में ऐसा संशोधन किया जाए कि अगर किसी पार्टी का बहुमत खत्म हो जाता है तो संसद या विधानसभा वो अपना नेता चुने जी, जिसको कंपोजिट वोट कहते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था जब जगदम्बिका पाल की 24 घंटे की सरकार थी कि वो कोई किसी को गवर्नर बुलाएगा नहीं सरकार बनाने के लिए। लोकसभा या राज्यसभा जो भी मामला हो उसमें जो नेता बनना चाहता है वो अपना प्रस्ताव दे, उस पर वोटिंग हो, बहुमत से जो जीते उसकी सरकार बनेगी। लेकिन ये सब मामले तभी इन पर कुछ हो सकता है आगे जब आम सहमति बने, राजनीतिक दल सहमति बने, सब दल राजी होंगे, तभी इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक है, कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव से क्या फायदा क्या नुकसान। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुदेश वर्मा जी बीजेपी के नेता, अभय दुबे जी कांग्रेस के नेता, राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट। सुदेश जी, खर्चा कम करने की बात लगातार बीजेपी कह रही है कि खर्चा कम होगा तो विकास होगा। खर्चा तो सख्त कानून लाकर भी कम किया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? जो चुनाव पर खर्चा होता है, खर्चा करना देखिए एक एस्पेक्ट है, दूसरा जो एस्पेक्ट है बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है अफेक्टेड होती है। आपको पता है टीचर्स, सर समय की पाबंदी है, आप अपनी बात 20-20 सेकंड में खत्म कीजिए। तो इतना व्यापक पैमाने में इलेक्टोरल मैनेजमेंट, जी बहुत से फायदे हैं देश को, और सबसे बड़ी बात है जो राजनीतिक लीडरशिप है वो क्लियर डायरेक्शन दे सकता है देश को, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, अबे जी, चुनाव का डर रहेगा तो आप चुनाव के लिए लड़ेंगे या फिर आप कार्य करेंगे? देखिए, ठीक है, अबे मैं तो फिर कहना चाहूंगा कि छोटे उद्देश्य के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बात प्रचारित की जा रही है। जैसा प्रदीप जी ने कहा कि हाँ, नो कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोविजन की भी वो बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि अगर टाइम कम है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो अपने मिनिस्टर चुन करके सरकार उस बचे हुए समय में चला ले। उनकी एड एंड एडवाइस पर गवर्नर और प्रेसिडेंट काम करते हैं, तो ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं हुआ। तो मुझको लगता है कि एक छोटा सा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है जिस पर वो काम कर रही है। ठीक है, राजपाल जी आप क्या कहेंगे? छोटी सी प्रतिक्रिया सर। इनके इरादे और इच्छा शक्ति में दोहरा चरित्र है। इन्होंने जितने भी काम किए वो दोहरे चरित्र थे। इनके चुनावी घोषणा पत्र जो देख लीजिए, को क्या लागू किया इन्होंने, जो घोषणा पत्र में नहीं वो बता रहे हैं। और जिस तरीके से ये एक ट्रेन रेलवे तो ठीक से चला नहीं पा रहे, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाएंगे। चलिए ठीक है, प्रदीप जी आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, अब आप सभी शांत हो जाइए। को नहीं, पूरे देश को फायदा होगा। चुनाव में खर्च की बात करना ही नहीं चाहिए। चुनाव खर्च कम होगा, ये बाई प्रोडक्ट है, ये उद्देश्य नहीं हो सकता जी। डेमोक्रेसी को अगर आपको जिंदा रखना है तो चुनाव पर होने वाले खर्च का चर्चा मत कीजिए, कम करना होगा, उसी से आम आदमी का फायदा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।